सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन। जी हां, आप देख सकते हैं कि एक जागरूकता वाहन को करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव हरी झंडी देकर रवाना कर रहे हैं। जी हां, हरी झंडी देकर रवाना कर रहे हैं, जो सभी गांव-गांव में जाकर ग्रामीणों को, गांव के लोगों को, शहर के लोगों को, सभी को जो है जागरूक करने का काम करेगी। हालांकि काफी लोगों की ये शिकायतें जरूर आ रही है कि वैक्सीन मुहैया नहीं हो पा रही है, कई जगह वैक्सीन मुहैया नहीं हो पा रही है, लेकिन फिर भी प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से जागरूकता वाहन को जो है आज हरी झंडी देकर रवाना किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं करनाल के जो उपायुक्त हैं निशांत कुमार यादव, करनाल के जो सीएमओ हैं, अन्य अधिकारी हैं, सीएमओ डॉक्टर योगेश शर्मा, वो यहां पर मौजूद है। करनाल के डीसी आप इस समय देख सकते हैं हरी झंडी देकर रवाना करते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जागरूकता वाहन है। जी हां, जागरूकता वाहन है, मुफ्त वैक्सीन का ये वाहन है। और समय डीसी साहब है, उनसे जानना चाहेंगे। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, जागरूकता के लिए एक वाहन को हरी झंडी देकर रवाना किया गया, क्या काम रहेगा और क्या बताना चाहेंगे इसका? जी, ये जो भारत सरकार का इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, उसका रीजनल सेंटर है चंडीगढ़, उसके द्वारा एक पहल की गई है। 5 दिन के लिए एक इंफॉर्मेशन आईसी वैन को हमने झंडी दिखा के रवाना किया है। इसका उद्देश्य होगा कि जो पूरा हमारा ज़िला है उसमें अलग अलग कॉर्नर्स में अलग अलग जगह पे जा कर के और लोगों को वैक्सीनेशन के बारे में जागरूक करना। इसके तहत जितने भी ऑडियो वीडियो डिस्प्लेज हैं, नुक्कड़ नाटक हैं, इस तरह की एक्टिविटी आयोजित की जाएंगी ताकि लोगों को वैक्सीनेशन के बारे में बताया जाए। उनके कोई क्वेरीज़ हैं, कौन लगा सकता है, कौन नहीं लगवा सकता, क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, वो सारी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा ताकि वैक्सीनेशन की दर को जो है ज़िले में बढ़ाया जाए। वैन कहाँ पे जाएगी? पूरे ज़िले में इसका जो है प्रचार प्रसार रहेगा और इसका शेड्यूल बाकायदा इन्होंने बनाया हुआ है। उस काफी लोग रह गए हैं अभी वैक्सीन लगवाने के लिए, लेकिन मुहैया नहीं हो पा रही है, वैक्सीन का अवेलेबिलिटी नहीं दिखा रहा है। जिले में जो वैक्सीनेशन लगभग 48% लोगों को, जो एलिजिबल लोग थे, फर्स्ट डोज लग गई है। और हमारा टारगेट ये है कि जो संभावित थर्ड वेव है सितंबर एंड में, अक्टूबर में, तब तक हम इस फिगर को 65-70% तक पहुँचें ताकि फिर हम इसको थर्ड वेव को बचा जा सके। वैक्सीनेशन की अवेलेबिलिटी ज़रूर इसमें एक इशू है, बट अब जो है उसकी अवेलेबिलिटी ईज़ आउट हुई है और सरकार के द्वारा वैक्सीन अब पर्याप्त मात्रा में मुहैया कराई जा रही है। तो मैं लोगों से आग्रह करूंगा, एक तो कि जिन लोगों ने एलिजिबल हैं, जो 18 साल से ऊपर हैं, वैक्सीनेशन नहीं करी है, वो वैक्सीनेशन करवाएं। और विशेष रूप से जिन्होंने फर्स्ट डोज लगवा ली है, लेकिन हमारी सेकंड डोज का परसेंटेज कितना है अभी? लगभग 12% लोग। तो आप देखेंगे अगर 48% लोगों ने फर्स्ट डोज तो लगवा ली, लेकिन सेकंड डोज सिर्फ 12% ने लगवाई है। तो जो फर्स्ट डोज लगवा चुके हैं वो ज़रूर जो है सेकंड डोज लगवाने के लिए आ गए हैं ताकि वो पूरी तरीके से प्रोटेक्ट हो। थर्ड वेव को लेकर क्या तैयारियां हैं? थर्ड वेव को लेकर जो हमारी सेकंड वेव में जो कमियां हमने ढूंढी थी, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन बेड्स की संख्या बढ़ाना, वो बढ़ा दी गई है। आईसीयूज़ की संख्या बढ़ाई गई है। जो पीडियाट्रिक आईसीयू है, पीकू है, उसके लिए विशेष रूप से हमने कल्पना चावला में भी और सिविल हॉस्पिटल में भी पीडियाट्रिक आईसीयू तैयार किया है। इसी प्रकार से जो निकू है उसको हम बढ़ा रहे हैं। जितने भी हमारे सीएचसीज़ हैं, सब जगह पे ऑक्सीजन प्लांट लगाने का कार्य शुरू हो गया है। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भी कल ऑक्सीजन प्लांट लगाने का कार्य चल रहा है। तो आगे प्रयास ये है कि हम ऑक्सीजन में आत्मनिर्भर बने, ऑक्सीजन की कमी जो है कहीं पे भी ना आए। और विशेष रूप से चूँकि बच्चे ऐसा ग्रुप होगा जो वैक्सीनेशन से छूट जाएगा, तो बच्चों पे विशेष फोकस रखा जाए। सर, बारिशें लगातार आ रही हैं, तो पिछले दिनों काफ़ी देखा गया था पानी निकासी की समस्या थी, तो क्या सभी नालों को साफ सफाई करा दी गई है? सभी जगह काम कर दिया गया है जो काफ़ी दिक्कतें आई? कई जगह इश्यूज आए हैं शहर में। फर्स्ट बारिश के बाद, सफाई वगैरह के बाद देखा गया कि स्थिति उतनी गंभीर नहीं है, दिक्कत नहीं है। लेकिन जो रूरल एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र है, विशेष रूप से जो कृषि वाली जो ज़मीन है, खेती की ज़मीन है, वहाँ पे कई गांव में जल भराव की समस्या आई है। लगभग 18 से 20 हज़ार एकड़ हमें फिगर ऐसी मिली है जहाँ पे फसल पे कुछ समय के लिए जल भराव हुआ था। तो वहाँ पे हम, चाहे वो पुलिया बना करके पानी को निकालना हो, चाहे पंप लगा के निकालना हो, चाहे ड्रेन्स बनानी हो, उसका कार्य हमने टेकअप कर रखा है। सर, एक मेन में बड़ा सवाल ये है, प्रशासन और सरकार कहता है कि करनाल डार्क जोन में चला गया है, पानी को बचाना चाहिए, लेकिन जब इतना पानी आया तो तकरीबन शहर के जिले के जो हार्वेस्टिंग सिस्टम थे, जिनसे पानी जो है सफाई तरीके से जो है जमीन में जाना चाहिए था, तकरीबन सिस्टम खराब है। तो ऐसे पैसे का फायदा क्या हुआ जब पानी ऊपर से आया, नेचुरल जो पानी आया उसको जब बचा ही नहीं पाए, सेव ही नहीं कर पाए, तो ऐसे मतलब एक जागरूकता अभियानों का क्या फायदा, उस पर पैसा खर्चने का क्या फायदा? देखिए, हार्वेस्टिंग सिस्टम से एक तो सभी सरकारी दफ्तर में अनिवार्य है, और जो पहली बारिश होती है उसमें चूँकि बारिश के साथ काफ़ी सारा कचरा मलबा भी आता है, स्वाभाविक है कि वो फॉर द टाइम बीइंग जो हार्वेस्टिंग सिस्टम में वो चौक हो जाते हैं।
लेकिन विभाग की और नगर निगम की, नगर पालिकाओं की, ग्रामीण क्षेत्रों में BDPOs की ये जिम्मेदारी है कि उसकी तुरंत उसके बाद उसकी सफाई कराएं। ये एक अनवरत प्रक्रिया है। जिस तरीके से नाली चौक होती है, हम नाली साफ़ करते हैं, फिर नाली चलने लग जाती है, इसी प्रकार से हार्वेस्टिंग सिस्टम्स का भी है। जब भी ये चौक हों, इनमें कचरा जमा हो, स्वाभाविक है जब बड़ी मात्रा में पानी चलता है, शीट फ्लो होता है, तो उसमें काफ़ी सारा कचरा, प्लास्टिक, पॉलीथीन वो भी साथ में जाती हैं और वो उसको हार्वेस्टिंग सिस्टम को चौक कर देती हैं। तो उनकी सफाई समय समय पे करवाएं, ये बहुत आवश्यक है। सर, कई कवड़ियाँ जो हैं चोरी छिपके जा रहे हैं। हरिद्वार में ऐसे कई कवड़ियों को क्वारंटाइन किया गया है और काफ़ी लोग कह रहे हैं कि क्या वह जा सकते हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? सख्ती है पूरी इस पर? हरिद्वार में, यूपी में भी और उत्तराखंड में भी, दोनों जगह कावड़ियों के प्रवेश पे पूर्णतः बैन है। और हरिद्वार प्रशासन ने इस बारे में एक मीटिंग भी की थी, जिसमें हमारे ज़िले के प्रतिनिधि के तौर पे SDM इंद्री वहाँ मीटिंग में गए थे और वहाँ उनको बताया गया था कि भाई जो भी कोई कावड़िया बाहर से आएगा, बॉर्डर पे उसको रोका जाएगा, उसको 14 दिन वहाँ क्वारंटाइन करेंगे। सो मेरी लोगों से आग्रह है कि बिल्कुल भी ना जाएं, इस बार कोविड की वजह से बैन है। हालांकि इसके अलावा हरिद्वार प्रशासन ने एक पहल ये की है कि उन्होंने हमारे ज़िले में और इनफैक्ट और ज़िलों में भी एक टैंकर गंगा जल का भिजवाया है। उसको हम जो हमारा पंचायत भवन है वहाँ पे डिप्यूट कर रहे हैं। वो हमें उम्मीद है आज या कल में वो टैंकर हमें पहुँचेगा। और जो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर हैं, उनको हमने इसका नोडल बनाया है। वो उसकी जिसको भी कोई गंगा जल की आवश्यकता चाहिए, सीमित मात्रा में वो वहाँ जा कर के अपना नाम रजिस्टर करके गंगा जल यहीं से ले सकता है। उसके लिए किसी को भी बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। सर, करनाल में सैकड़ों आवारा जानवर जो हैं वो घूम रहे हैं और डेली एक्सीडेंट हो रहे हैं, इसके बारे में कुछ कहेंगे सर? नगर निगम को हम मामला डाल रहे हैं। बिल्कुल नगर निगम को डायरेक्शन देंगे। इस तरह की बात है, क्योंकि स्टे कैटल फ्री बनाना भी एक अनवरत प्रक्रिया है। जैसे ही कुछ किसानों के द्वारा कुछ पशु छोड़ दिए जाते हैं, तो लगातार रूप से हमारी कोशिश है कि इन पशुओं को पकड़ करके गौशाला या नंदीशाला में लेके जाया जाए। तो नगर निगम को इस बारे में डायरेक्शन दे देंगे। थैंक यू वेरी मच। तो ये आप तस्वीरें देख रहे थे करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव, किस तरह से उन्होंने हरी झंडी देकर रवाना किया एक जागरूकता वाहन जो वैक्सीन को लेकर जो है गांव-गांव जाएगा, लोगों को जागरूक करने का काम करेगा। तो इस तरह के व्हीकल्स को जो है अमूमन हर जिले में जो है उतारा जाता है ताकि जो है गाँव के लोगों को जागरूक किया जा सके। लेकिन हम कमेंट्स पढ़ सकते हैं, काफी लोग, तकरीबन लोगों का कहना यह है कि आप जागरूक तो कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सेकेंड डोज काफी लोगों ने नहीं लगाई है, लेकिन अवेलेबिलिटी कहाँ है? वैक्सीन की अवेलेबिलिटी ही नहीं है, तो वैक्सीन आखिरकार कहां लगवाएंगे? तो लोग सबसे पहले प्रशासन को, सरकार को विशेष तौर पर इस तरफ ध्यान दिए जाने की जरूरत है ताकि जो वैक्सीनेशन की कमी है, जो वैक्सीन की कमी है, पोर्टल्स पर वैक्सीन नहीं मिल पा रही है, लोगों को उसके बारे में सबसे पहले जागरूक किया जाए कि कहां पर वैक्सीन लगे, कहां पर लगवाएं। तो जब इस बारे में जागरूकता नहीं होगी तो आखिरकार इस जागरूकता वाहन का क्या फायदा होगा? तो लोगों के ये सवाल है। उपायुक्त महोदय से हमने हालांकि ये सवाल जरूर पूछे हैं। दूसरा ये सवाल पूछा है कि पानी की बर्बादी के बारे में करनाल पहले ही डार्क जोन में है। सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कहा जाता है कि पानी की बचत की जाए क्योंकि करनाल पहले ही डार्क जोन में है। लेकिन जब देखा गया, जब कुदरत ने पानी भर पाया, किस तरह से हजारों लाखों लीटर पानी आया, बारिश का पानी आया, साफ पानी आया, उसको जोड़ा जा सकता था, उसको जो है सेव किया जा सकता था। लेकिन जो शहर जिले भर के हार्वेस्टिंग सिस्टम थे वो ही खराब पड़े थे, उनकी ही सफाई नहीं की गई थी। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की जो कर्मचारी हैं उनकी जिनकी लापरवाही है, ऐसे मामले में उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई बनती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस पर आज तक अधिकारी कोई सख्त एक्शन नहीं लेते हैं और जैसा चल रहा है वैसा ही चला आ रहा है। तो ये बातचीत जो है करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव से हम कर रहे थे। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील रहेगी कि तमाम लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।